students, welcome back to detailed study. Today we will solve exercise 7D. Expression, algebraic expression, factorization. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज में जो फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. देखिए कैसे और क्या होगा मैं बताती हूँ. फैक्टराइजेशन जो हमने इस एक्सरसाइज में करना है, जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा, जो इस एक्सरसाइज में होगा, वो हमारा किस आइडेंटिटी पर बेस होगा गाइस? एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. ये आइडेंटिटी भी हमने चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ी है. तो इसे हम क्या लिखते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर. तो इसे क्या लिख सकते हैं हम गाइस? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड इंटू एक्स प्लस वाई. तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा. ठीक इसी तरह से माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी. एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर हमने पढ़ा था ना गाइस. चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy. तो यहाँ प्लस हो जाता है प्लस वाले आइडेंटिटी में, और माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है. तो उसे फिर कैसे लिखते हैं हम? एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई. इसी आइडेंटिटी पर हमारी पूरी एक्सरसाइज 7D इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग सोल्व होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 7D से. देखिए 9x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. तो इसका फैक्टर कर लेते हैं पहले. 9x स्क्वेयर का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3x इंटू 3x. अब यहाँ माइनस का साइन है, इसको 1 मिनट के लिए ड्रॉप करते हैं हम. ये स्पेस छोड़ के हम 1 का फैक्टर कर लेते हैं. 1 का फैक्टर अगर होगा 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 हो जाएगा. देखिए अब इसको करते हैं. अब 6x का फैक्टर करते हैं. यहाँ माइनस है, माइनस लगा देते हैं. तो 6 का मल्टीप्लाई क्या हुआ होगा? क्योंकि हम आइडेंटिटी में यहाँ 2 लगाते हैं. तो अब क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू 3. देखो x है तो x पुट कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई. ये 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं और ये हमारा प्लस का साइन हो गया. तो देखो ये हमारा एक्स स्क्वेयर हो गया, ये हमारा वाई स्क्वेयर हो गया और ये माइनस 2xy वाला आइडेंटिटी वाला हो गया. तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 3x इसका और इसका स्क्वायर हुआ है ना गाइस. देखो x और y का स्क्वायर हुआ था तो हमने क्या लिखा था? x माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं. तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा. 3x माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1. और ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन. चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं. क्वेश्चन 2, ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49. तो इसको भी हम फैक्टराइज कर देते हैं पहले. a इंटू ए प्लस 49 किसका स्क्वायर है? 7 का. तो 7 इंटू 7. अब देखिए यहाँ पर 14a के करने हैं हमने, तो एक तो a हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा. तो फिर और एक 2 हमारा आइडेंटिटी से हम लेते ही हैं. तो ये देखिए ए स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और ये 2xy, या ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और 2ab किसी भी तरीके से ले सकते हो. तो देखिए इसका और इसका हमने, इसका मतलब होल स्क्वायर है. ये a प्लस 7 का स्क्वायर, तो a प्लस 7 और a प्लस 7. इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 4. ये देखिए 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 4 के फैक्टराइज करते हैं हम. 4x स्क्वेयर किसका स्क्वेयर होगा? 2 का. और ये हो गया 2x इंटू 2x. ऐसे ही 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2. अब देखिए 8 को क्या लिखेंगे? एक तो हमने इसमें से 2 ले लेना है आइडेंटिटी वाला. अब देखिए 2ab होता है, तो a यानी कि क्या है? ये 2x और b क्या है? ये 2. ये देखिए 4 के फैक्टर ये हो गए, 8x के फैक्टर ये हो गए और 4 के फिर ये कर दिए हमने. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x आ गया हमारे पास. यानी कि हमारा ये फैक्टराइज जो हमने किया है, इसको फैक्टर को सही किया है. तो अब हम इसको तो छोड़ देंगे. अब हमने किस किस का होल स्क्वायर करना है? 2x प्लस 2 का. 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो कैसे लिखेंगे आंसर के रूप में? 2x इंटू 2 एंड 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 एंड 2x प्लस 2. तो ये हमारा फैक्टर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16. तो फैक्टर करते हैं. सबसे पहले ए स्क्वेयर के फैक्टर हो जाएंगे a इंटू ए प्लस
16 के फैक्टर हो जाएगा 4 × 4। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आइडेंटिटी का 2 लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। एक ए हो गया और दूसरा हमारा 4 हो गया। यहाँ हमने प्लस था, प्लस लगा दिया। ये देखिए 4 2 जा 8 ए आ गया ना भाई। तो अब हमने फिर इसको तो छोड़ देना है, यहाँ से लेना है एक और एक यहाँ से लेना है, यानी कि ए और 4 सारी जगह प्लस है, तो a + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + 4 × a + 4। ये हमारा फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इस डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x² + 16x + 64। x² यानी कि x × x प्लस 16x यानी कि 2 × पहले 64 कर लेते हैं। चलो 64 किसका फ्रैक्शन होगा, 8 का, सॉरी स्क्वायर होगा 8 का, 8 × 8। ये देखिए ये दोनों के कर दिए। अब हम बीच वाले पे आ जाते हैं। 2 हमारा आइडेंटिटी का होता है, यहाँ से एक x लीजिए और यहाँ से एक 8 लीजिए। ये देखिए अब मल्टीप्लाई करके देखिए 8 2 जा 16x, तो ये हमारा आ गया। अब कैसे लिखेंगे, इसका और इसका स्क्वायर लेना होता है हमने, x + 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 8 × x + 8। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 1 + 2p + p²। देखिए गाइस इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जिस सिचुएशन में ये दिया हुआ है इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 है 1 का स्क्वायर प्लस p² किसका स्क्वायर होता है, p का, तो p × p। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 × 1 1 का स्क्वायर हुआ होगा तो 1 × 1। अब देखिए 2 हम आइडेंटिटी से लिखेंगे और 1 हमने यहाँ से लिया और p हमने यहाँ से लिया, तो ये बन गया हमारा, यानी 1 + p का ये होल स्क्वायर है। और आप इसे चाहो तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, p² + 2p + 1 करके पहले इसे अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद इसे सोल्व कर सकते हो। वैसे इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है ये, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको सीक्वेंस से लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर के अकॉर्डिंग फिर उसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 9p² + 24p + 16। तो देखिए 9p² किसका, इसका फैक्टर करते हैं 3p × 3p एंड 16 का फैक्टर कर लेते हैं 4 × 4। सब जगह प्लस है, सब सारे साइन प्लस लगा देंगे। अब देखिए 24 पे आते हैं। 2 हमने आइडेंटिटी से लिया है, 3p यहाँ से लिया है एंड 4 हमने यहाँ से लिया है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24p, तो ये हमारा बिल्कुल सही बन गया। अब हमने इसको तो छोड़ देना है, 3p से 3p लेना है और 4 × 4 से 4 लेना है, 3p + 4 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, 3p + 4 एंड 3p + 4, 3p + 4 × 3p + 4, ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a² + a + 1/4। तो इसका भी हम फैक्टर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a × a एंड 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/4 × 1/4 प्लस 2 आइडेंटिटी से हम ले लेंगे, हमें लिखना पड़ेगा, और एक a यहाँ से और एक 1/4 हमने यहाँ से ले लिया है, ये हो गया प्लस। देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 से 2। हमने ये कैंसिल करके नहीं दिखाना है गाइस, एक्चुअली क्या है ना, ये 1/4 है तो ये 1/2 1/2, तो यहाँ 2 होगा और 1 से 2 से 2 कैंसिल होके a आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ लिखना है, यहाँ हमने इसको करके नहीं दिखाना है, क्योंकि हमने तो ये आइडेंटिटी से फैक्टर करने हैं ना इसके। तो हमने बस अब आंसर लिख देना है a + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a + 1/2 × a + 1/2, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये काट के मैंने कैंसिल करके इसलिए दिखाया था गाइस कि ये a कैसे आया। आप कहेंगे कि यहाँ तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो ये कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता दे रही हूँ आपको कि ये इस सिचुएशन में लिखा गया है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे a लिखा गया है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 49a² - 28a³ b³ + 4b6। सॉरी यहाँ 49a6 है, तो 49 किसका, देखो 7 का हो गया, और a6 किसका होगा, b³ का, तभी तो पावर ऐड होके देखो 7 7 49 और b³ b³, तो b 3 + 3 पावर ऐड हो जाती है ना माइनस में,
या माइनस का साइन लगाइए, ऐसे ही हम इसका कर देते हैं 4b6 का। तो 4b6 यानी कि 2b इंटू 2b और इसकी पावर भी हमने 3 लगानी है, क्यूब लगाना है, 3 3 फिर 6 आ जाएगा। अब देखिए 2 आइडेंटिटी का हो गया, 7b सॉरी यहाँ पर a लिखेंगे, a क्यूब, तो ये 7a क्यूब प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2b क्यूब। ये देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एंड a क्यूब b क्यूब। ठीक है गाइस, तो अब इससे और इससे ले लेते हैं, 7 क्यूब प्लस 2b क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे 7 क्यूब प्लस 2b क्यूब एंड 7 क्यूब प्लस 2b क्यूब, क्योंकि ये हमारा a है और ये b है, विद पावर क्यूब लगा ही रहेगा इसके ऊपर। यहाँ पर 7 के साथ a है और a की पावर है क्यूब, 7 की नहीं है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम 36x² प्लस 84x प्लस 49। 36x² यानी कि 6x प्लस 6x, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। 49 यानी कि 7 इंटू 7। अब देखिए 84x में क्या होगा, प्लस 84 यानी कि एक तो हम 2 ले लेंगे, 6x यहाँ से लेंगे और 7 हम यहाँ से लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84x। तो ये हमारा सही है, इट मीन्स। तो यहाँ से हमने डिजिट लेनी है 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 6x प्लस 7 इंटू 6x प्लस 7। देखिए ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस क्वेश्चन का। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 7D के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आप मेरी वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।